जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग आंटी का इतना प्यारा है कि आप सुनकर आपके भी मन में जो गुरु जी से मिलने की चाह है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु जी से प्रेम करने से क्योंकि हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आंटी ने ऐसा सत्संग सुनाया कि आप सुनेंगे और आपके भी समस्या दूर होंगी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग पूरा सुना करें तो आपको गुरु जी की कृपा और गुरु जी के घर में ब्लेसिंग के भंडार होगा और गुरु जी मेहर करेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। और आपको बताएंगी आंटी कि गुरबानी का कितना बड़ा, गुरबानी सुनने से क्या उनके कष्ट दूर हुए। और मैं क्यों कहता हूँ कि अमृत वेला संभाले और गुरबानी सुने। गुरु जी कहते थे गुरबानी सुना करें, तो आंटी ने कैसे सुनिए सत्संग, आपको मालूम होगा आंटी ने गुरबानी सुनने से उनके कैसे कष्ट दूर हुए और कैसे उनकी कृपा हुई गुरु जी की, और गुरु जी कैसे उनको मिले और दर्शन दिए। और आप सुने फिर आपको पता चलेगा आंटी सत्संग। उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे छोटी सी, सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रवनीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु जी से लगभग पिछले 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ और इन 2 महीनों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया, मैं आपको बता नहीं सकती। शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ये मेरा पहला सत्संग है आप लोगों के साथ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी से मिलने से पहले मेरी हालत बहुत ही गंभीर थी। मैं कई सालों से दिमागी बीमारियों से जूझ रही थी। मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत ही अनफिट थी। मुझे ना तो कोई समझ थी चीज़ों की, ना तो ज़्यादा मुझे सूझी थी। एक्चुअली मैं ब्लैक मैजिक से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी और मुझे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी भी थी, जो कि ठीक होना लगभग नामुमकिन था। सारी उम्र बीत जाती है संगत जी, फिर भी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत सुकून मिला। गुरुजी हमें गुरबाणी पढ़ने को कहते हैं, मंत्र जाप और नाम सिमरन करने को कहते हैं, जिससे कि मन को बहुत ही सुख शांति मिलती है और अच्छा महसूस होता है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी ने मुझे किन हालातों से बाहर निकाला। मैं सिर्फ एक जिंदा लाश ही थी और कुछ नहीं। इससे मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे मुझसे और गुरुजी ने ही मुझे संभाला, वरना अगर गुरुजी ना होते तो मैं मर ही जाती। ना पढ़ाई में मन लगता था, ना किसी और चीज़ में, ना मैं खुश रह पाती थी। हेलुसिनेशंस भी मुझे बहुत होती थी, पागल सी हो गई थी। लोग भी मुझे पागल कहते थे, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। अब घर वालों को भी सुकून है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। मेरे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता, मैं ही सिर्फ मानती हूँ और उनका स्वरूप, उनकी फ़ोटो मैंने अपने मंदिर में लगाई हुई हैं। और गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन भी दिए हुए हैं, तितली और मोर रूप में, और कई तरह से उन्होंने मुझे दर्शन दिए, सपने में भी, टेलीपैथी के ज़रिए कई मैसेजेस दिए और मुझे हर एक मुसीबत से निकाला। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो मुझे जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाएं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग है, थोड़ी सी नर्वस फील कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो तो माफ़ कर देना मुझे। संगत जी, गुरबाणी पढ़िया करो, गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ताकत है। सुखमनी साहिब ਦੇ पाठ ਵਿੱਚ, जपजी साहिब ਦੇ पाठ ਵਿੱਚ बहुत ताकत है। गुरबाणी ही दुखों का नाश करती है ਤੇ गुरबाणी ही सानू अंदरले सुख प्रदान करती है, मन ਨੂੰ शांति मिलती है। गुरु जी ने मुझे हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिया है, मेरी प्रॉब्लम्स के ज़रिए मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिया है। और जो भी मेरे मन में बात होती है वो तुरंत ही मुझे मैसेज मिल जाता है। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है तब मुझे वो मिल ही जाती है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। लख लख शुक्राना। गुरु की कृपा कैसे हुई आंटी पे आप सुनिए, और आंटी क्या करती थी जो गुरु की कृपा उन पे घर पे बरसी, और गुरु मेहर कैसे करी उन पे, सुनिए आप जानेंगे गुरु की कृपा कैसे हुई। वो क्या करती थी आंटी ऐसा जो उन पे गुरु की कृपा हुई और गुरु की मेहर हुई। सुनिए फिर आपको पता चलेगा गुरु की कृपा।
ये तो सब हमारे गुरुजी की कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो बस उनकी रज़ा में चल रहे हैं। मैं हर रोज़ सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ, तब और बस बीच में कभी-कभी छूट जाता है, कभी-कभी 1 दिन में 2 बार भी हो जाता है, तो मुझे बहुत ही ताकत मिलती है हर दुःख दर्द सहन करने की। मैंने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है कि गुरबानी दुखों का नाश करती है, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। सब गुरु की कृपा है, हम गुरु के बिना कुछ नहीं। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कब से आना चाहती हूँ बड़े मंदिर, पर आ नहीं पा रही हूँ। चलो, आज आपके ज़रिए मुझे वो मौका मिल गया। थैंक यू आपका बहुत-बहुत। संगत जी, आपको कथा अच्छी लगी होगी और कथा मतलब कि सत्संग अच्छा लगा होगा। और सत्संग का मीनिंग ही है कि सत्संग सुनकर हम अपने उसको जीवन में उतारें, और जो हम सत्संग सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो सुनने का कोई फ़ायदा नहीं संगत जी। उसको अपने जीवन में उसके अंदर हमें जैसे एक्टिंग करते हैं, तो हम कोई उसकी पूरी पढ़ते हैं, पढ़कर उसको फिर वैसे उतारते तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनकर उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन पे अपने उतार कर अपना जीवन सफल करें, तभी उसका फ़ायदा है। कि आप सोचेंगे सत्संग सुनकर हमें ब्लेस हो जाएंगे, ब्लेस होने का मीनिंग यही है कि हम सत्संग सुन रहे हैं तो उसको हमने जो सुन रहा है उसको हमने करना भी है, ये नहीं कि हमने बस छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं कथा। संगत जी, ये कथा सुनने वाले तो बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। तो ये कथा है, एक किसान था। किसान की घर में खेती बाड़ी नहीं होती थी, वो दुखी रहता था सारा दिन। तो उसको क्या हुआ बताते हैं आपको। तो उसने बोला कि हम मेहनत करते तब भी हमारी खेती इतनी अच्छी नहीं निकलती। तो एक किसान ने बोला कि करूँ क्या, ऐसा क्या करूँ मैं जो जिससे मेरी खेती अच्छी निकले। तो किसी गुरमुख ने बोला कि तुम महापुरुषों के पास जाओ कि हमारे क्या कष्ट है, हमारी खेती क्यों नहीं निकलती। उन्होंने बोला, महापुरुष के पास गए वो संगत जी गुरमुख। तो उन्हें महापुरुष के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम जो है, उन्होंने देखा कि इसके पिछले जन्म में कर्म में इसके बहुत कष्ट हैं, इसलिए कारण की खेती नहीं हो रही। क्योंकि संगत जी, हमारे जो कर्म होते हैं हमारे हर चीज़ से होते हैं कि हमने किसी को लेना है देना है, ठीक है ना। तो वो कहते कि तू जो है ना नाम जपा कर, अमृत वेला संभाला कर, और अमृत वेला संभाल कर, और जो भी अमृत वेला संभालता है तो नाम जपते जपते खेती करेगा तो तेरा सारा कुछ अच्छा होगा। संगत जी, उसने मान लिया। संगत जी, उसने नाम रोज़ जपा, नाम रोज़ जप रहा था। तो जपने से क्या हुआ, तो नाम जपने से उसका एकदम संगत जी एकाग्र मन हुआ, और एक उसका जो है मन ध्यान में लग गया। तो उसने देखा कि नाम जपने से इतनी शक्ति है। तो उस खेती में खेती, और संगत जी खेती इतनी अच्छी हुई और औरों से 10 गुना ज़्यादा खेती हुई उसकी। तो उसने बोला ये क्या हो गया। तो उसने बोला कि ये जो है लोग देख कह रहे कि तुम क्या क्या कौन सी खाद डालता है, कौन सी तू डालता है। उसने बोला मैं डालता हूँ नाम की खाद, जो वो कहीं मिलती नहीं है, वो आपको बनानी पड़ती है। तो बोले कि ऐसी सब ने देखिए संगत जी, उन्होंने नाम जप कर अमृत वाला संभाला और काम करा। संगत जी, ये नहीं कि आपके कर्म भी कर्मों में भी आपके दिनचर्या और आपके काम धंधे में भी बरकत पड़ेगी और आपका जीवन भी सफल होगा। नाम जपने से ये नहीं कि आपका जीवन सफल होने से आपके हो गई होगा, मगर आपके काम में भी बरकत डलेगी। और अमृत वेला में तो क्यों कहता हूँ अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। संगत जी, अमृत वेला संभालना, इस कहानी का ये मीनिंग है कि उस उनका एक कहना मानने से महापुरुष का तो क्या हुआ, तो नाम जपने से बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक जो है गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए ब्लेसिंग है, तभी वो नाम जप कर अपना जीवन सफल करते हैं। और गुरु एक से बड़े एक नेता गुरु के दर पे आते हैं। आपको पता है मोदी जी आगे गड़े गड़े गुरु जी के दर पे आए हैं। तो हम नाम जपते हैं तो सब कुछ मिलता है। और संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। ये कथा भी आपको अच्छी लगी हो कि नाम जपने से क्या शक्ति मिलती है और नाम जपने से क्या गुरु की कृपा होती है। गुरु आपको स्पेशल समझता है। देखिए, जो नाम जपते हैं उनको तो देता है, मगर उन पर उनको लिमिटेड देता है। और आप पे आपको जो देता है ना गुरु, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। आपको जो भी करता है वो दिल से करता है गुरु। तो आप नाम जपते हैं तो आप गुरु के प्यारे हैं। जो प्यारे होते हैं ना, उनसे गुरु लेखा जोखा नहीं मांगता। जो देता है उसका कोई लिखित नहीं होती। जो नाम नहीं जपते उसकी लिखित होती है, उसको उनको देना ही पड़ेगा। तो वो तो कर्जा है ना गुरु का, जो नाम नहीं जपते। तो अपना कर्जा अपना
गुरु के प्यारे बनिए और गुरु की कृपा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपके प्यारे पर सत्संग और लोटा ब्लेस कराना है, कुछ भी आपको मिलता रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्र।